नमस्कार दोस्तों, देखो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। इससे पहले भी मतलब हम पढ़ा चुके हैं, लेकिन यहाँ पे देखो आज तो मैं फिर दोबारा समझा रहे। देखो वीडियो बना रहे इसकी। इसमें क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या है, लाभ और हानि, लाभ हानि, ठीक है ना, चलेगा। इसमें दो तीन फार्मूले तुम्हें पहले बेसिक याद होना चाहिए। देखो एसपी क्या होगा, एसपी क्या होगा पता है तुम्हें? कुछ नहीं पता। एसपी जो होगा ना, तुम्हें कुछ नहीं पता इसका मतलब। पहले हमें निकालना है सीपी में अगर प्रॉफिट जोड़ दें तो एसपी बन जाएगा, ठीक है ना। सीपी में अगर प्रॉफिट जोड़ दें तो एसपी बन जाएगा। क्लियर है? नहीं क्लियर है? अगर जैसे हम तुमसे बोलें तो हमें प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट क्या है, जीरो से जाके घट जाएगा, क्या दिक्कत है? एसपी माइनस सीपी। तो यहाँ पे एसपी अगर बड़ा है, एसपी बड़ा है सीपी से, तो हमें प्रॉफिट होगा, हमेशा ध्यान रखना। क्लियर है? अगर हम सीपी में से एसपी घटा दें, सीपी में से एसपी घटा दें तो लॉस होगा। क्लियर? लॉस माने हानि होगी, ठीक है ना। कब? जब सीपी बड़ा होगा, सीपी ज्यादा होगा। कॉमन सेंस, तुम ज्यादा कोई चीज खरीदो और कम में बेच दो तो लॉस ही होगा। 10 रुपए पेन खरीद लाओ, 8 को बेच दो तो क्या हुई है, लॉस होगा ना। 2 रुपए का लॉस होगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। क्लियर? तो ऐसे ही तो ये चीजें फार्मूले थोड़ा याद रखना। अब एक फार्मूला और याद रखो, प्रॉफिट परसेंट में अगर प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो ऊपर देखो, प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो ऊपर पी, नीचे हमेशा सीपी इंटू 100। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना। अगर लॉस परसेंट निकालने हैं, एल फॉर लॉस, लॉस माने हानि, ठीक है ना बेटा। तो ऊपर लॉस रहेगा, नीचे सीपी ही रहेगा इंटू 100। क्लियर? बस इतना तुम्हें बेसिक याद रखने हैं। चलते सब फार्मूले से। देखो ऐसा है, बड़े बड़े टीचर क्या फार्मूले लिखते नहीं है तो ऐसा लगता है ये ट्रिक से चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। होता सब फार्मूला ही। अगर बेस तुम्हारा क्लियर है ना, सवाल लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे एक सवाल ये है, सीपी बराबर 1200, ऊपर वाला भी नहीं पढ़ना है। सीपी बराबर 1200, उसकी मरम्मत पर एक व्यक्ति ने 1200 रुपए में कोई वस्तु खरीदी, ठीक है ना। उसकी मरम्मत पर उसने 200 रुपए और खर्च किए, 200 और खर्च किए तो वो सीपी में तो काउंट हो जाएंगे। जैसे मान लो 1200 की तुम कोई चीज लाए, वो खराब हो गई तो 200 और लगा दिए तो 1400 बच गए, तो सीपी कितना हो गया, 1400। क्लियर होगी बात की नहीं समझे? 200 हमने खर्च कर दिया ना। अब फिर वो चीज हमने कितने भेज दी, 1680 भेज दी। तो देखो ये सीपी है, ये एसपी है। एसपी में से अगर सीपी घटा दी तो प्रॉफिट निकल आएगा। देखो सीपी कम है, एसपी ज्यादा है, तो प्रॉफिट हुआ कितने हुआ, 280 का हुआ। कितने हुआ, 280 का। अगर परसेंट चाहिए, परसेंट में चाहिए ना आंसर, तो परसेंट लगा लिया। प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट देखो परसेंट तुम्हें समझाया, प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। सीपी कितना है, हमेशा सीपी नीचे रहेगा, ध्यान है, इंटू 100। कितनी बात समझ में आ रही? 0 से 0 खत्म, इससे ये 0 खत्म, 14 से खत्म, 2 बार में, तो 2 इंटू 10, 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। बात समझ में आई कैसे निकलता है? नहीं समझ में आ रही? कुछ आई नहीं? सही है ना? नोट कर लोगे ना? इसे पहले नोट कर लो, उसके बाद ये सारे सवाल लगा लें नीचे बदल। ठीक है, सही है। अब देखो, अच्छा, जब कोई बस 15% लाभ और 17% की हानि पर बेची जाती है तो इसके विक्रय मूल्य में 96 रुपए का अंतर आता है, ठीक है ना। तो इसे 10% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है भाई साहब, इंपॉर्टेंट लिख लो इस पे, रोड ये पेपर में आएगा सवाल, ठीक है ना। 15% लाभ और 17% हानि। देखो ये सीपी है, मान लिया सीपी है, इसमें मेरे भाई 15% लाभ लिया तो 100 की चीज मान लिया, सीपी 100 मान लिया, सीपी हमेशा 100 मान लो, ठीक है ना। तो बिटिया देखो 15% लाभ लिया तो 15% प्रॉफिट लोगे तो 115 की बेचोगे, नहीं समझे? तो ये 115 बेच रहे हो। फिर ने क्या कि 17% हानि, तो 100 में 17% हानि, 17% हानि, तो कितने बेचोगे, 83 बेचोगे, नहीं समझे? तो ये दूसरा वाला एसपी हो गया। क्लियर है कि नहीं? ठीक है। अब इन दोनों का अंतर बेची जाती है तो इसके विक्रय मूल्य में अंतर कितने का आता है? 96 रुपए। तुम्हारे साथ देखो एक एसपी है, एक एसपी है, तुम्हारे साथ अंतर कितने का? 115 और 83 में 32 का अंतर है, 17 ये हो गया, 15 हाँ 32 हो गया, ठीक है ना। तुम्हारे हिसाब से डिफरेंस ही आ गया 32, और इनके साथ कितना, 96। तो 32 बराबर 96, तो एक बराबर कितना, 32 या 96, तो 300 आ गया। अगर हम 100 का गुणा करते हैं तो सीपी 100 था। देखो एक की वैल्यू निकाल ली हमने, पहले तुम्हें समझा दें, देखो बताया, एक की वैल्यू 3 निकल आई। हमें चाहिए सीपी हमने 100 माना, तो 100 का इसमें इंटू कर दो तो 300 हो गया कि नहीं? पहले ये बताओ, सीपी 300 हो गया। क्लियर हुई बात की नहीं? ठीक है, क्लियर। आगे, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हो गया क्वेश्चन, हो गया यहाँ तक। यदि इसे 10% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा? अब तुम्हारा एक नया क्वेश्चन बन गया कि एक वस्तु 300 रुपए की है और 10% प्रॉफिट लेके बेच दो, तो एसपी नहीं निकाल पाओगे, निकाल लो। 100 की चीज 110 में बेच दो, ये प्रॉफिट है। क्लियर है कि नहीं? 110 में, क्लियर। तो कितने बेची हो? अब जो एसपी निकले ये समझ गए कि नहीं? समझ गए कि नहीं? 0000 कट गया, 11 तिया 33, 330 रुपए बेचोगे। क्लियर? समझ में आई बात की नहीं? कैसे किया? सही। तो पहले हमने यहाँ सीपी निकाल लिया, सही है। सीपी कितना निकाला? 300, फिर उसे 100 की चीज 110 में बेच दी। क्लियर? पैसे निकाल देता, कोई दिक्कत, कोई दर्द? ठीक है, आगे देखो। एक वस्तु की लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 360 है। अब देखो लागत मूल्य क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। तो ये सीपी दिया है
और जो विक्रय मूल्य एसपी दिया है, सीपी और एसपी के बीच का अंतर 360 है, तो पहले मैं सीपी एसपी मालूम तभी तो हम अंतर कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब देखो बच्चा, यदि लाभ 20% है, 20% फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है, 20/100 काट लो, 1/5 हो गया। क्लियर है? तो ये क्या है सीपी, और ऊपर क्या देखो लाभ है ना, लाभ, तो ये प्रॉफिट है, तो 5 सीपी और 1 रुपए प्रॉफिट, तो एसपी कितने हो गया, 6 का हो गया, 6 हो गया ना एसपी। देखो 5 रुपए सीपी, 1 रुपए एसपी प्रॉफिट हो गया, तो 6 रुपए हो गया, एसपी 6 हो गया। ठीक है, अब इन्हें क्या कही, सीपी और एसपी का अंतर कितना है 360, तो हमारे साथ अंतर कितना है 5 और 6 में, एसपी और सीपी का अंतर कितना है 1 का है, तो 1 बराबर 360। क्लियर है? अब जो पूछा जाए उसका गुणा कर दो, तो विक्रय मूल्य बताओ, विक्रय मूल्य है कितना 6, तो 6 की वैल्यू पूछी है, तो 6 गुणा 360, 36 छंगा 216 और 1 जीरो, 2160 रुपए। कोई ऑप्शन है भाई, आंसर है। मजा आ रहा कि नहीं, मजा आ रहा, सही है ना, सारे समझ में आ रहे हैं? ऐसे करे जाते हैं सवाल, सीपीएस में कुछ है थोड़ी नहीं, लेकिन बच्चों को सबसे कठिन ये चैप्टर लगता है, बच्चों को ये सबसे कठिन चैप्टर लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं, समझ रहे हो ना? अगर बेस क्लियर है ना तो सब कुछ सही है। अब देखो चाहे और देखो, एक बल्ले का लागत मूल्य विक्रय मूल्य, लागत मूल्य विक्रय मूल्य का अंतर दिया 180, भाई सही है सवाल, ठीक है, ऐसा तुम खुद कर लेना। यदि लाभ 20% है, भाई सवाल ही दे दिया हमने, 20% बोले 1/5, तो ये हो गया बच्चा सीपी, और ये क्या हो गया प्रॉफिट, तो 1 रुपए प्रॉफिट और 5 रुपए सीपी, तो एसपी कितना हो गया 6। क्लियर है? और लागत मूल्य होता है सीपी और विक्रय मूल्य है एसपी, तो इन दोनों का अंतर कितना है 180, तो हमारे हिसाब से एसपी और सीपी का अंतर कितना है 1, तो 1 बराबर कितना 180, 1 की वैल्यू 180 आ गई। अब जिसका पूछा जाए प्रॉफिट पूछा जाए तो यही आंसर, सीपी पूछा जाए तो सीपी में गुणा, एसपी पूछा जाए तो एसपी में गुणा। क्या पूछा है, तो बल्ले का विक्रय मूल्य, बल्ले का विक्रय मूल्य है कितना 6 है ना, और एक की वैल्यू 180 है, तो 6 की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, 18 6 108 है, 1080। क्लियर है कि नहीं, 1080, ठीक है ना, तो एसपी निकल आएगा 6 गुणा 180। नहीं समझ में आ रही बात, 1080 आंसर। क्लियर हो रही बात कि नहीं? अगर यहीं पर सीपी पूछते हैं तो सीपी में गुणा, प्रॉफिट पूछते हैं प्रॉफिट में गुणा। क्लियर, कोई दिक्कत? सही है। देखो भाई साहब, एक देखो, एक दुकानदार ने 20 कलमें जितने रुपए में खरीदी उतने ही रुपए में 15 कलमें बेच दी, तो बताओ कितने % लाभ आ गई। पहले अच्छा तुम ये बताओ कि 20 कलमें खरीदी उसने, जितने में खरीदी थी, और उतने में 15 बेची हैं, तो बताओ प्रॉफिट होगा या लॉस? प्रॉफिट होगा, क्योंकि हम ज्यादा खरीद रहे हैं और उतने में कम बेच रहे हैं, बी वाला ऑप्शन नहीं समझे, तो लाभ होगा। क्योंकि यहाँ से दोनों चीजें मुझे ना, कल में बेची तो कितने % लाभ होगा या नहीं, पहले तुम्हें यही मालूम होना चाहिए कि लाभ होगा या नहीं। क्लियर है? और नहीं मालूम तो ऐसे देखो बेटा, 20 कलमें हैं, ये खरीदी है, खरीदी मतलब 20 कलमें, एक दुकानदार ने 20 कलमें जितने रुपए में खरीदी, तो ये सीपी हो गया, उतने ही रुपए में कितनी बेच दी, 15 बेच दी। देखो 15 कलमें बेच दी, सेलिंग प्राइस हो गया, ठीक है ना, उतने ही बेची, तो बराबर दिखाई देता हूँ। और 5 से काट लो, 5 चुको 20, 5 3 15, तो ये सीपी हो गया, ये एसपी होगा, ठीक है ना। तो सीपी हो रहा है कितना 3, एसपी हो रहा है कितना 4। अब तुमने 3 सीपी हो गया 3, 4, 3 की कोई चीज खरीदी, 4 में बेच दी, 1 रुपए प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ, कितने % प्रॉफिट हुआ, परसेंट नहीं निकाल रही, 1/3 सीपी निकलता परसेंट इंटू 100, 1/3 का मतलब क्या है, 1/3 का मतलब क्या है 33 से 1/3% प्रॉफिट। क्लियर है? एक एक स्टेप लिख के समझा रहे हैं तुम्हें, ये ध्यान रखना। एक बनिया जिस मूल्य पर 25 वस्तुएं क्रय करता है, 25 वस्तुएं क्रय करता है, ठीक है ना, 25 वस्तुएं क्रय करता है, क्लियर है ना, और उतने ही मूल्य पर 18 वस्तुएं विक्रय करता है, 18 वस्तुएं विक्रय करता है, तो सेलिंग और एसपी दोनों इक्वल दिखाई दो। क्लियर है बेटा? अब यहाँ देखो जेसीपी हो गया, जेएसपी हो गया, तो इसका गुणा ये होता है, इसका गुणा ये होता है, पता है कैसे होता है? देखो तुम्हें समझा दें, चलो कैसे बनता है, एक स्टेप बढ़ा दें। यहाँ सीपी है, ठीक, ये गुणा में है, ये 25, ये इधर चला जाएगा, और ये यहीं गुणा है, ये भाग में आ जाएगा इधर, तुम देखो तरीका सिखाते हैं, ठीक है। तो ये सीपी हो गया, जिसके सामने जेएसपी हो गया। अब सही, अभी भी नहीं सही, क्लियर है? अब तो क्लियर है। तो देखो, अब तुमने 18 में कोई चीज खरीदी, 25 में बेच दी, 7 रुपए प्रॉफिट हो गया, ये बताओ प्रॉफिट परसेंट चाहिए 7 बटे नीचे कितना होगा, नीचे क्या होगा सीपी, नीचे क्या होगा सीपी, सीपी की वैल्यू कितनी है 18 इंटू 100। क्लियर है? अब देखो पूरा काट लो, 2 से कटेगा ये 2 ने 18, 2 से ही कटेगा 25, 25 सत्ते 2 से कटेगा 25 में 50, ठीक है ना, 5 सत्ते 35, 350 हो गया, 350 बटे 9। एक चीज समझो, नीचे 9 तो होगा, नीचे 9 सब में दे दिए, प्रॉफिट होगा, क्या होगा प्रॉफिट होगा, तो लॉस वाले तो ऑप्शन कट गए, ठीक है ना बेटा, देखो लॉस वाले कट गए। अब देखो इसका 9 का भाग कर लो, 9 चौक 36 ज्यादा हो जाएगा ना, तो 9 तियां 27, 3 से देखो ऑप्शन ये भी है, 3 से ये भी है, पूरा ही करना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखना, 9 तियां
27 5 5 3 8 8 बज गया, 8 हो गया, 80 हो गया। अब 80 में 9 का भाग दे दो, 9 8 72, 9 में क्या ज्यादा हो जाएगा, 9 8 72। क्लियर है? 8 ऊपर बच जाएगा, नीचे 9 हो जाएगा, जितना था उतना ही। 38 सही 8/9% का प्रॉफिट होगा। 38 सही 8/9% का प्रॉफिट होगा। क्लियर हो रही बात की नहीं? स्क्रीनशॉट ले ले फटाफट, रट ले जाके जैसा